नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रोज़ा अहमद आवाज़ नई दिल्ली से एक बार फिर हाज़िर हूँ चेतना मंच किस्से कहानियाँ की नए कार्यक्रम महान हस्तियों की कहानी चेतना मंच की ज़ुबानी में यादों की रहे गुज़र का एक और नया भाग लेकर। आज की शाम मेरे साथ मंच पर वक्ता और अतिथि के रूप में मौजूद है रायपुर छत्तीसगढ़ से श्रीमती गायत्री शुक्ला जी। आपका सहृदय अभिनंदन। गायत्री जी अध्यापिका है और साहित्य में विशेष लगाव रखती है और यही कारण है आज हम शिरोमणि संत कवि रैदास जी के विषय पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा की शुरुआत से पहले मैं उनके नाम के विषय में कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग उनको रैदास बोलते हैं, कोई रविदास और हमारे कुछ और हमारे कुछ और अन्य साथी और हैं अन्य जो साथी उनको हैं अन्य जो नाम से उनको जानते अन्य नाम हैं। से जानते हैं। रविदास जी को पंजाब रविदास जी में को पंजाब में रविदास कहा गया। रविदास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में राजस्थान में रैदास नाम से जाना गया। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग उन्हें रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। इतिहास में अगर और गौता लगाएं तो पुरानी पंडुलिपियों में उन्हें रायदास, रेदास और रोमदास के नाम से भी जाना गया है। कहा तो ये भी जाता है कि उनका जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम रविदास रखा गया। वैसे आखिरी तथ्य पर मेरे मुझे उतना विश्वास नहीं है, बट फिर भी कहीं पढ़ा था तो आप लोगों के साथ साझा कर दिया। चर्चा का रुख मैं गायत्री जी की तरफ मोड़ती हूँ। गायत्री जी, हमारे दर्शकों को रैदास जी के जन्म व परिवार संबंधित संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी रोजा जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। नमस्ते। आज का विषय बहुत ही अच्छा है, संत रविदास जी का पर हम चर्चा कर रहे हैं। संतों पर चर्चा करना वर्तमान परिवेश में बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनका जीवन और उनकी कही गई बातें तब भी उतनी सार्थक थी, आज भी उतनी ही सार्थक है और आजीवन रहेंगी, क्योंकि जी उन्होंने बिल्कुल। जीवन दर्शन दिया है हमें, है ना। जो एक जैसे कि मैं शिक्षिका हूं तो मैं बता सकती हूँ कि किताबी ज्ञान तो बस किताबों तक सीमित रहता है, जो हमें सिर्फ जानकारी देता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो है वो जीवन जीने की कला सिखाता है। तो संत रविदास, संतों में संत कहा गया है जिन्हें, जीवन जीने की इन्होंने कला सिखाई है, कैसे जीवन जीना चाहिए। तो इनका जन्म सन 1388 के आसपास माना गया है, काशी के पास के एक गांव में माघी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ। यही वजह है कि हर वर्ष माघी पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से रविदास जयंती मनाई जाती है। अभी अभी रोजा जी ने कहा कि रविवार के दिन उनका जन्म हुआ, इसलिए तो मैं समझती हूँ इसमें बहुत सार्थकता है रोजा जी, क्योंकि एक समय था कि ऐसा ही नाम रखा जाता था कि जिस दिन जन्म हुआ तो उसको लेकर अच्छा। के नाम रख दिया गया। तो ये बड़ा बोलना चाहिए कि हमारी बहुत अच्छी परंपरा रही थी, पहले इसी तरह के नाम हुआ करते थे, है ना। जी तो मैं हाँ, भी, ये मेरी अक्सर भी यही मैंने भी एक जानकारी बार है सुना जी। था, जैसे जो बाटली का काम करता था उसका नाम बाटली वाला रख दिया, जो स्क्रू का काम करता था उसका नाम स्क्रू वाला रख दिया। तो इस तरीके से मुझे लगा कि तो ये कहीं इस तथ्य में सच्चाई ना हो, लेकिन कई दफा पढ़ने में आया तो इसलिए मैंने साझा किया। जी। हाँ जी जी, तो ये मैंने भी ऐसा ही जाना है कि रविवार के दिन जन्म होने के कारण उन्हें रविदास जी पुकारा गया। उनकी माता का नाम कर्मा देवी और पिताजी का नाम संतोख दास जी था। तो जो इनका व्यवसाय था, पैतृक व्यवसाय, वो चर्मकार, उन्हें चर्मकार बुलाया जाता था, क्योंकि चमड़े के जूते गांथना, सीना, ये उनका कार्य था। और जैसा कि समझ सकते हैं उस दौर में जब इनका जन्म हुआ, बहुत चरम पर थी जाति प्रथा, तो नीची जाति का माना जाता था इन्हें। जी। नीची जाति का मान हम्म। कभी भी अपने आप को कम नहीं समझा, बल्कि अपने पैतृक व्यवसाय को बहुत प्रसन्नता से अपनाया, न सिर्फ अपनाया बल्कि आनंद पूर्वक अपने काम को किया करते थे। और एक बड़ी बात कि इन संतों को कोई जी। पीएचडी की डिग्री नहीं मिली, है ना, कि वो उसके बाद लिख रहे हैं, हम्म। ये अपना व्यवहारिक ज्ञान हमें दे गए हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, वो ऐसे ज्ञान प्राप्त किया कि वो उनको जब भी समय मिलता
अपने काम के बाद जरा भी फुर्सत का वक्त मिलता तो वो संतों के बीच बैठना ही पसंद करते। समकालीन जो संत थे उनके बीच बैठना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना और उनकी ज्ञान की बातें सुनना। तो सुनने से ही जो होती हैं जी जानकारियां बढ़ती हैं। तो इस तरह से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और सबसे बड़े उनके जीवन का जो अहम पहलू था कि वो मानसिक पूजन किया करते थे। और मानसिक पूजन ही वो शक्ति देती है कि उन्होंने आध्यात्म में भी अपनी शक्ति प्राप्त की और उनके आध्यात्मिक शक्ति की कई कहानियां, कई चर्चे, कई किस्से हमें सुनने को जी मिलते हैं और जिस पर हम यकीन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे ऐसा होता था, लेकिन हाँ, होता था। ये आध्यात्मिक शक्ति का कमाल होता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। तो वो एक आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। यही वजह है कि वो मीराबाई के भी आध्यात्मिक गुरु रहे और बड़ा अच्छा जीवन था उनका। जीवन की बहुत सारी चर्चाएं आगे हम करते हैं रोजा जी के साथ। जी। एक दोहा है उनका, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरु का पात, रैदास पूछ सब पुत्र के, कोई नहीं जात को जात। साधारण शब्दों में कहूं तो रैदास जी कहते हैं किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति कोई पाति है ही नहीं, सब एक ही ईश्वर के संतान है और कोई जाति बुरी नहीं होती, कोई जाति बुरी नहीं होती। रैदास जातिवाद जो विरोध करते थे। रैदास जी का मानना था कि जाति एक रोग है और इस रोग से अगर हम ग्रसित हो गए तो मानवता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आप क्या कहते हैं इस विषय पर? जी, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो नीची उस समय एक बाँट दिया गया था, है ना? नीची जाति पुकारा जाने लगा, तो जात-पात तो कुछ होती नहीं है, जी लेकिन वो दौर था। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, अपने कई दोहे इस पर उन्होंने लिखे हैं। जात-पात के फेर में, जी जात-पात के फेर में बंधे रहे सब लोग, जात-पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है, रैदास जात के रोग। उन्होंने ये समझाया कि मानुषता यानी मानवता को खा रहा है यह रोग, एक रोग कहा है उन्हें जातिवाद को। और सच है कि जी जैसे कोई भी एक रोग हमारे शरीर पे जब लग जाए तो वो समझ में नहीं आएगा आपको उस समय, लेकिन अंदर ही अंदर खाता जाता है और एक समय आता है कि शरीर नष्ट हो जाता है। तो इस रोग को अगर जड़ से ना निकाला जाए, किसी भी रोग को जड़ से उसका इलाज ना किया जाए, तो वो नुकसान करेगा। बिल्कुल वही जी उनका कहना था कि बिल्कुल। जाति प्रथा, जातिवाद एक रोग है समाज का, जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है और इस पर उन्होंने बहुत काम किया, बहुत से लोगों को जागरूक किया और जागरूक करने का माध्यम, सशक्त माध्यम लेखनी होती है। जैसा कि आप हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारी जो इच्छा होती है समाज से कहने की, तो हम लेखनी का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे माध्यम से कई दोहे इस पर लिखे हुए हैं और सबसे प्रमुख चीज़ है कि वो श्री राम को भजा करते थे। तो उनका मानना था कि श्री राम को सिर्फ़ हम पूजते हैं, उनके जीवन का आचरण क्यों नहीं अपनाते? श्री राम ने, प्रभु ने जो शबरी नीची जाति की थी, उनके जूठे बेर खाए। तो जब प्रभु ने जात-पात नहीं मानी, निषाद राज का उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया, है ना? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रभु ने स्वयं दिए हैं। कोई जात-पात नहीं जी होती, हर इंसान इंसान होता है। हाँ, ये और बात है कि किसी का काम छोटा, किसी का बड़ा, लेकिन काम भी कोई छोटा-बड़ा भी नहीं होता। सब अपने काम को महत्व काम दें, काम है। आनंद पूर्वक करें। जी जी, जी। और किसी एक के बिना कोई संसार नहीं चलता। हम कहें कि मैं नहीं। नेता हूँ और मैं ही ये दुनिया चला रही हूँ, तो ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो यही संदेश जब प्रभु ने दिया तो उनका मानना था कि हम क्यों उससे विपरीत चल रहे हैं और बहुत कुठाराघात किया उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से और बहुत जागरूकता लाई। बहुत उल्लेखनीय उनके विचार रहे थे और बहुत प्रभाव भी डाला उन्होंने समाज पे, जातिवाद जी। पे। जी, यदि मैं रैदास जी के सभी दोहों या भजनों का सार कर दूं, तो केंद्र बिंदु कर्म है। उन्होंने कर्म की प्रधानता को ही महत्व दिया। उनका मानना था कि एक स्वावलंबन स्वाभिमान व्यक्ति ही समाज की उन्नति कर सकता है। उन्हीं का एक दोहा कुछ इस तरीके से है, सो बरस लो जगत मही, जीवन मही करु काम, रैदास करम ही धर्म है, करम करतु निष्काम।
इस दोहे का आशय हुआ, मनुष्य को संसार में अगर 100 बरस तक जीवन जीने की इच्छा है तो उसे उसके लिए निरंतर काम करते रहना चाहिए, और कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। गायत्री जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह संत रैदास जी अपने समस्त जीवन को इस कर्म के उदाहरण में ही उन्होंने ढाल दिया अपने जीवन को। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। उनके कई गुणों में से जी। एक गुण ये भी है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कर्म। कर्म को प्राथमिकता दी। जी। जी। तो उनका उनका ही कहा दोहा मैं आपको सुनाती हूँ। कर्म बंधन में बंधे रहिए, कर्म बंधन में बंधे रहियो, फल की न कीजियो आस। कर्म बंधन में बंधे रहियो, फल की न कीजियो आस। कर्म बंधन में बंधे रहियो, फल की न कीजियो आस। कर्म मनुष्य का धर्म है, कर्म मनुष्य का धर्म है। संत भाग है रविदास। तो रविदास जी ने यही कहा है कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो। और ये संत रविदास जी से बरसों पहले गीता उपदेश में हमने जाना है, सुना है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसे आचरण में नहीं अपनाते। जी। तो उन्होंने आचरण में अपनाकर इसकी शिक्षा दी कि कर्म ही पूजा है। उनका मानना था कर्म ही पूजा है। कभी भी वो अपना कर्म छोड़कर मूर्ति पूजा के पीछे नहीं भागे। यही वजह थी कि उन्होंने ये पूजा ही, कर्म को ही पूजा माना। और आज भी जहां तक आज क्या, हर जमाने में यही सार्थकता है। ऐसा होता है ना रोजा जी की, जैसे कि हम वर्किंग वुमेन है मान लो, आज जी। आज की दशा में मैं बताऊं, तो जी। हमको जी। कहीं हीन भावना आती कि अरे हमने आज ये पूजा नहीं की, वो नहीं की। लेकिन आप यकीन मानिए, आप बस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आंखें बंद करके आप मंत्र जाप कर लीजिए ना, तब भी तो बिल्कुल, भगवान आपको बिल्कुल, सुनते हैं। तब भी सुनते हैं, बिल्कुल। तब भी आपको देख, ऐसा नहीं है कि भगवान ने नहीं कहा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज अभी जो सामने आई कोरोना काल में, देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब कुछ जाहिर तो है, बंद था, है सब ना। बंद था। फिर भी क्या लोगों ने पूजा पाठ बंद कर दी? नहीं, हम नहीं। करते थे, हम करते रहे वो जी। पूजा पाठ, है ना। और सब मन भगवान से। ने हमारी सबकी सुनी भी। बहुत से लोगों जी। की जो दिल की मुराद है पूरी भी हुई है। ऐसा नहीं है कोरोना आज हमसे जी। जी। हमें मुक्त करके जा रहा है, टाटा बाय बाय कह रहा है, ये क्या कम है। तो ये होती है बिल्कुल। शक्ति, कर्म सबने के बहुत, साथ साथ। हाँ, सबने जी। बहुत दुआ भी करी थी। जी। जी। अच्छा, तो कर्म जितना करते महत्व रहिए, उन्होंने अपने उनका ये संदेश था। कर्म को दिया है। जी। जी। बिल्कुल। उनका ऐसे भी था कि कर्म को उन्होंने जितना महत्व दिया, उतना ही महत्व, जैसे अभी आप बता रहे थे कि मन से पूजा अगर की जाए तो वो सफल पूजा कहलाती है। ठीक। जी जी जी। आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए इतना। ठीक है, जब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं करिए, लेकिन जैसे अभी आप बोल रहे थे कि जैसे कोरोना था तो हम लोग घर पर ही रहे, कोई बाहर नहीं गया, कोई मंदिर मस्जिद नहीं गया, तो तब भी हमारी सारी पूजाएं सफल हुई हैं। तो ऐसे ही उनका भी कहना था कि कर्म के साथ साथ वो चाहते थे कि पाखंड और आडंबर जो है वो भक्ति से उसको हटा दिया जाए। इस संदर्भ में भी कई किस्से हुए हैं। एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें एक बहुत ही बहुत ही प्रचलित कथन को जन्म दिया था। वो कथन कुछ इस तरीके से था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप उस संदर्भ में वो किस्सा, हमें वो जो किस्सा है वो हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सही है ये। तो जो संत रविदास जी है ना, उन्होंने जी। उनके वर्तमान समय में जो कुछ देखा, महसूस किया, उसको उन्होंने अपने कर्मों द्वारा विरोध करके बताया कि हाँ ऐसा होता है भाई, ये भी हो सकता है। तो वो उस समय क्या होता था, छोटी जाति के लोगों को बिल्कुल निकृष्ट समझकर, अछूत कहकर पुकारा जाता था, यहाँ तक कि मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। वर्जित था। तो ये भी, हाँ ये भी एक कारण था कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर हम मंदिर नहीं जा सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रभु को स्मरण नहीं कर सकते। तो ये भी कारण था कि उन्होंने ये संदेश दिया कि आप ऐसे तो स्मरण करिए, मन से तो कीजिए, है ना। तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही केहू सहज स्वरूप। मतलब मन ही में पूजा है, मन ही में धूप बत्ती सब कुछ है, आप करके तो देखिए। तो वो हमेशा मानसिक जी। पूजा किया करते थे। और यही वजह है कि उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त थी। उन्हीं की शक्ति
कि एक बहुत ही रोचक कथा जो प्रचलित है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो जैसा जी। कि वो काशी में उनका जन्म हुआ था, काशी के पास एक गांव में। काशी के पास गंगा जी हैं, है ना? तो गंगा जी। जी के पास आसपास लगा रहता है, स्नान करने आने वालों का तांता लगा रहता है। उस दिन कुछ विशेष पर्व था, तो गंगा स्नान के लिए बहुत लोग आ जा रहे थे। लेकिन संत रविदास जी वहीं रोड किनारे अपना काम कर रहे थे, काफी दूर मतलब एक लगभग एक कोस दूर उनका स्थान था। अपना चमड़े के जूते गांठ रहे थे। तो एक पंडित जी वहां से गुजरे और उन्होंने कहा, भाई जरा ये मेरे जूते गांठ दीजिए, मुझे जल्दी है। संत रविदास जी ने देखा और कहा कि मेरे हाथ का काम मैं निपटा लूं, फिर मैं कर देता हूँ, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। पंडित जी बड़े हड़बड़ी में थे। फिर उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम गंगा जी के इतने पास रहते हो, आज तो महापर्व है, आप क्यों नहीं गंगा स्नान को जाते? देखो हम कितनी दूर से आए हैं और बहुत सारे संत आए हैं। रैदास जी ने उनकी ओर बिना ध्यान दिए, उनकी बातों को जरा भी ध्यान नहीं दिया और कहा, भाई मैं ठहरा गरीब आदमी, मैं अगर गंगा स्नान को जाऊं तो मेरा काम छूट जाएगा, और काम छूट गया तो मुझे कहाँ से पैसे मिलेंगे, और पैसे नहीं मिले तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? उन्होंने कहा, मैं तो ऐसे ही खुश हूं। पंडित जी ने कहा, तुम मूर्ख हो, इसका महत्व जानते ही नहीं हो, इसलिए ऐसा कहते हो। वो मुस्कुराए और कहा, लीजिए आपका काम हो गया। पंडित जी ने उन्हें मजदूरी देनी चाहिए, तो उन्होंने विनम्रता से कहा, आप मुझे मजदूरी मत दीजिए, मेरा एक काम कर दीजिए छोटा सा। अच्छा ठीक है, बताइए क्या काम है? तो उन्होंने कहा, मैं 2 सुपारी देता हूँ, इसे गंगा मैया को अर्पित कर देना, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? उन्होंने कहा कि जब गंगा मैया अपने हाथों से इसे ले तभी देना। अब पंडित जी को बड़ी जल्दी थी और उन्होंने उनकी बात पे ध्यान भी नहीं दिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लिए और चलते बने। गंगा जी के पास पहुंचे, स्नान करने जा ही रहे थे, उनको याद आया कि अरे उन्होंने मुझे 2 सुपारी दी हुई है। सोचा फेंक दूं, जैसा कि सब करते हैं, गंगा जी में डाल देते हैं। लेकिन उसके पहले उन्हें याद आया कि अरे नहीं, उन्होंने कहा था कि गंगा मैया जब हाथ बढ़ा के ले स्वयं ले। स्वयं, तब उन्हें देना। जी। तो एक बार हंसी भी आई उन्हें, फिर सोचा कि चलो आजमा के देख लेते हैं। उन्होंने प्रार्थना की गंगा मैया से कि ये उस जूते गांठने वाले रैदास ने मुझे 2 सुपारी आपके लिए भेजी है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगी? गंगा मैया से विनती की। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसमें से एक हाथ बाहर आया, और हाथ बाहर आया, उन्होंने सुपारी ले ली और हाथ अंदर चला गया। तुरंत अगले ही पल दूसरा हाथ बाहर आया और उसमें रत्न जड़ित बहुत सुंदर सोने का एक कड़ा था। वो उन्होंने गंगा चमत्कार। मैया ने कहा कि रैदास से कहना मैंने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, और ये मेरी ओर से उसे उपहार स्वरूप देना। पंडित जी ने उसे लिया और भौचक्के रह गए, उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था ये हो क्या रहा है, ऐसा भी होता है। तो उसके बाद वो उल्टे पैर अपने घर भागे। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ, सब कुछ बताया उन्होंने। अब लालच आ गया उनके मन में। पत्नी ने कहा कि देखो हम तो ठहरे गरीब, ऐसे पंडिताई से तो काम चलने वाला है नहीं है, एक काम करो इसे ले जाके राजा को दे दो, राजा तो प्रसन्न होंगे ही और ढेरों इनाम मिलेंगे, क्योंकि राजा इसके बदले में हमें जो कुछ देंगे उससे हमारा जीवन बड़े आराम से कटेगा। ठीक है। पंडित जी पहुंचे राजा के पास। अब राजा ने देखा, अरे वाह, बहुत खूबसूरत है ये, बहुत प्रसन्न हुए, इनाम देने ही वाले थे। फिर सोचा उन्होंने कि एक काम करो, आप इसका दूसरा जोड़ा भी मुझे लाके दो, मैं महारानी को इसे उपहार में दूंगा। अब पंडित जी क्या करें? अब पंडित जी पे आ गई फंस गए आफत। पंडित जी। तो उन्होंने बिल्कुल। बड़ी आंख में आंसू आ गए। अब डर के मारे, घबराहट के मारे उन्होंने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने क्रोध में कहा, देखिए आप कहीं से भी लाइए और ये सब रोना जी। अपना जाके रैदास जी को सुनाइए, मुझे तो ये जोड़ा चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बस देश निकाला हो जाएगा। अब क्या था, पंडित जी दौड़ते भागते पहुंचे रैदास जी के चरणों में और गिड़गिड़ाने लगे कि भाई मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हें देता हूँ, जो संपत्ति थोड़ी बहुत है मैं देता हूँ, मेरा जीवन बचा लो, मुझे देश निकाला ना हो जाए। कहाँ तो मेरा जीवन अच्छा खासा चल रहा था और उतना भी नहीं रहेगा। रैदास जी मुस्कुराए और उन्होंने फिर पंडित जी ने विनती की, आप चलिए जल्दी चलिए मेरे साथ, गंगा मैया के पास चलिए और उनसे कंगन मांग के मुझे दीजिए। वो हंसे और बोले, फिर वही बात उन्होंने दोहराई,
मैं अपना काम छोड़कर जाऊं तो मेरा बहुत नुकसान ये होगा, और मुझे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि आप चिंता ना करें। उनके पास था काठ, है ना, काठ मतलब वो होता है जिसमें चमड़े भिगोए जाते हैं, भिगो के वो रखते हैं और उससे फिर जूते तैयार करते हैं। तो काठ में पानी भरकर रखा जाता है। अब सोचिए, मंदिर में और गंगा मैया के पास हम चमड़े का प्रयोग भी नहीं करते, है ना। और वो जी। जिस पात्र में रखते थे चमड़ा भिगा करके, उसमें उन्होंने कपड़ा ढका, जल तो था ही उसमें, हम्म। और बड़ी श्रद्धा पूर्वक कहा, गंगा मैया से प्रार्थना की, और फिर जब उस कपड़े को हटाया तो कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको आश्चर्य होगा जान के कि सेम वैसे ही, बिल्कुल वैसा ही दूसरा कड़ा उस काठ से निकला। ठीक है। अब तो पंडित जी चमत्कार। को तो बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या। वो बहुत रोने लगे, बोले, रैदास जी, इस पे तो आप ही का अधिकार है, मैं ठहरा महामूर्ख। गंगा जी आपकी बातें सुनती हैं, आपसे प्रसन्न है, हम तो लाखों स्नान कर लिए, आज तक हमने गंगा जी को नहीं देखा, ना सुना जाना, ये आप रखिए। तो रैदास जी ने कहा, मुझे तो ना पहले इसकी जरूरत थी ना आज है, ये आपके लिए है, आप लेके जाइए, अपनी जान बचाइए। और तभी से ये कहावत आज तक प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा। बिल्कुल, यानी मन से आप ईश्वर को पुकारिए ना, कैसे नहीं आएंगे, भक्तों की पुकार वो बिल्कुल। सुनते हैं। इसके लिए दूसरी बहुत अच्छी दूसरी बात है कि सीख। मंदिर, जी, मंदिर हम जी। जाते हैं, पूजा करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, हम इतना वक्त ईश्वर के लिए निकालें। अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो हमें अवश्य समय भी देना चाहिए, और उनके जी। नाम पे गरीबों की मदद भी करना चाहिए। किंतु अगर हम नहीं कर सकते, हम गरीब हैं, तो रोना रोने की बजाय मानसिक पूजा तो कर सकते हैं, है ना। तो जी। ये संदेश था उनका। जी। एक संदेश और बनता है इससे। जी। एक संदेश और है यही कि पैसा जो है सभी मुसीबतों की जड़ है। सही है। लालच है ना, हाँ। लालच बुरी बला। लालच बुरी बला है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बुरी बला है। ना उनके अच्छा मन में लालच आता और ना ये सब होता, जी। और ये नहीं होता तो शायद ये कहावत भी नहीं बनती। जी। और ऐसे ही उनको संतों में संत की उपाधि नहीं कहा दी गई है, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था कि किसी ने उनको संतों में संत की उपाधि दी है, बट मुझे इसके पीछे का किस्सा नहीं मालूम। यकीनन जैसे अभी ये कहानी पढ़ी और आपने बताया, वो मानसिक पूजा पर ज्यादा विश्वास रखते थे, आध्यात्मिकता उनमें बहुत थी। तो यकीनन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ किस्सा होगा कि उनको संतों में संत की उपाधि जो मिली है वो क्या है। संतों में संत, देखिए, संत यूं ही तो किसी को संत नहीं कहा जाता है ना। जी। तो वो जो संत थे, है ना, अभी उनके अंदर इतनी शक्तियां थी, एक दो नहीं, ऐसे कई किस्से प्रचलित हैं जिससे लोगों को उन्होंने आश्चर्यचकित किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उनको, उनकी जो शक्तियां थी, उनका वो गलत प्रयोग कभी नहीं करते थे। उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त थी, और जो कुछ उनके किस्से हैं बिल्कुल सच्चे किस्से हैं। ऐसा माना जाता है, कबीर दास जी के समकालिक थे वो। तो जी। उनसे और कई संतों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान दिया भी लोगों को, है ना। तो कबीर दास जी ने, जो स्वयं इतने बड़े संत थे, उनकी उनके इन विचारों से, उनकी शक्तियों से प्रेरित होकर उन्हें संतों में संत, संत शिरोमणि पुकारा, उन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। तो कबीर दास जी का उनको अच्छा, दिया हुआ कबीर ये दास जी ने। नाम है जी। कि भाई स्वयं एक संत थे, और कबीर दास जी जी। को कौन नहीं जानता। लेकिन बिल्कुल। बहुत बड़ी विडंबना है कि रैदास जी का जो चलन है उनसे कुछ कम इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सच्चाई प्रस्तुत की, है ना, सच पे कुठाराघात करते थे। और यही उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि वो देख रहे थे, स्वयं महसूस करते थे कि छोटी जाति के लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, और होता भी था। वो एक दौर था, बड़ी अच्छी बात है कि उस दौर से अब हम बाहर हैं। वो एक लेकिन दौर। मैं कहना चाहूंगी, बहुत बिल्कुल। सारी जगह में आज भी बहुत कुछ है जो दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है, पर फिर भी हम बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं, और इस पर असर ज्ञान का ही है। तो ये जी। जो ज्ञान है तब भी उतना सार्थक था, उन्होंने जो समाज को ज्ञान दिया वो तब भी उतना सार्थक था, आज भी उतना ही सार्थक है।
और जीवन भर रहेगा। जीवन जीने की जो प्रेरणा उन्होंने जी दी, जो तरीका उन्होंने बताया, है ना? उन्हें तो नहीं पता था कि इतने बरसों बाद कोरोना आएगा और इस जी तरीके से लोगों को अपने ग्रसित कर लेगा। विश्वास हो चलेगा कि लेकिन हम्म। हाँ, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया कि किसी भी हाल में मानवता ना छोड़िए। हमने देखा कि सारे जी कोई जो सेवा कर रहे हैं ना, उन्होंने कोई नहीं देखा कि ये कौन सी जाति का है, इसे मैं भोजन दूं या ना दूं, मैं इसे रोटी का पैकेट या अनाज बिल्कुल का थैला दूं बिल्कुल या ना दूं। दिल खोल कर लोगों ने एक दूसरे की मदद भी की। बहुत बड़ी अच्छी सबने बहुत भावनाएं मदद हमारे करी। सामने आई समाज में। तो ये सब उस जमाने की देन है, जी ये हमारी भारतीय संस्कृति के वो विचार हमारे अंदर हैं, जिसने हमें जी इस माहौल में भी बचा के रखा। तो इनकी इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर कबीरदास जी ने उन्हें संत शिरोमणि का नाम दिया था। खैर कई कुरीतियां तो वैसे हमारे देश से मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत रह भी गई है धीरे धीरे ये भी खत्म हो ही जाएगी। तो जो कुछ आपने जी जैसे कि जी अभी कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जो हमें दिखाई नहीं देती पर है, यकीनन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये भी हमारे समाज से दूर हो जाएंगी। ये तो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल। रैदास जी आए ऐसे अभी हम लोग, आप हम लोग अगर कोशिश करते रहे अपनी कलम से जितना हो सके उतना लिख सके और इन लोगों का दुख दर्द जो इनका दुख दर्द छुपा हुआ है अगर हम उजागर करके सामने ला सके और उससे कुछ हो जाए तो ये हमारे लिए, हम रचनाकारों के लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। बहुत बड़ी बात होगी, खैर सही है। बहुत जी अच्छा माध्यम होता है ये कि लोगों को जागरूक करे। और बड़ी अच्छी हर्ष की बात है कि आज हम संत रविदास पे चर्चा कर रहे हैं, तो लोगों को इस इनके संबंध में बहुत सी जानकारी जो नहीं मालूम है वो पता चलती है, जी और लोग आकर्षित जी होते हैं उनके विचारों को और जानने के लिए। तो ये बड़ा जी अच्छा मैं तो उम्मीद बात करती है। हूँ कि जो हम है भी गया है तो हमारे दर्शक जो है उनके बारे में अब और विकिपीडिया पर गूगल पर सर्च करें और जाने, ताकि बिल्कुल उनके कई विचारों से जो हमसे गलती से में छूट गए हैं वो वहां से पढ़ के जाने समझे, और मैं तो चाहती हूँ उस पर अमल करें ताकि हम एक बेहतर समाज की तरफ बढ़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल खैर बिल्कुल सही कहा रोजा जी आपने। अच्छा, यादों की रह गुजर में मैंने अभी तक जितने भी भाग में सूत्रधार का रोल निभाया है, मैं सबसे अंत में एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ। अंतिम दिनों का सफर, तो मैं आपसे भी रैदास जी के अंतिम दिनों का सफर कैसा रहा वो जानना चाहूंगी। जी जी जी। तो ऐसा कहा जाता है कि संतों का तो पूरा जीवन उत्सव होता है, और जीवन बिल्कुल। उत्सव होता ही नहीं, मृत्यु भी उत्सव होती है। क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु की चिंता तो होती नहीं, है ना? कि अरे क्या होगा। वो इन सब जो मोह माया चिंता से करता है बहुत ना, ऊपर होते हैं। बहुत ऊपर होते हैं, बहुत जी ज्यादा ऊपर, क्योंकि वो समाज के लिए जी जी रहे हैं। यूं ही कोई संत बनता नहीं है ना? तो उनके विचार जी इतने ऊंचे और उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति इतनी ऊंची थी कि उन लगभग 120 से वर्ष उनका जीवन माना गया है। और इतने वर्ष वो स्वस्थ जीवन रहा। सानंद रहे, जी है ना? उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, स्वाभाविक मृत्यु हुई। और मृत्यु के समय भी वो मौज में थे। मौज मतलब प्रसन्न, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। उनका भी अपना परिवार था, ऐसा नहीं कि परिवार छोड़कर उन्होंने गृह कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि साधु संत मतलब उन्होंने सब त्याग दिया। नहीं, गृहस्थ जीवन भी जिया उन्होंने, और बखूबी जी निभाया भी। अभी जैसे हमने चर्चा की कि सारा जीवन उन्होंने कर्म किया, और कर्म के साथ साथ मानसिक पूजा की, और मानसिक इसके अलावा जो समय मिला ज्ञान में अपना समय दिया। उन्हें कभी नहीं लगता था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ज्ञान बटोरते थे वो। यही वजह है कि जब तक मृत्यु का समय है, मृत्यु तो स्वाभाविक है, सभी की होनी है, तो एक लंबा समय उन्होंने स्वस्थ जीवन जिया, स्वस्थ तन से जी मन से। 1540 के आसपास उनकी मृत्यु मानी जाती है। और उनका माघी पूर्णिमा के दिन जन्म होने के कारण बहुत धूमधाम से जयंती मनाई जाती है। आज भी उनको बड़े अच्छे से स्मरण किया जाता है, और किया जाता रहेगा। जी जी चल, मैंने चर्चा की शुरुआत में संत रैदास जी के नाम से जुड़े तथ्यों को साझा किया था। अंत में भी मैं उनसे जुड़े कुछ तथ्य आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। जैसे कि अभी हमें गायत्री जी ने बताया था कि उनकी जो जयंती है वो बड़े धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाई जाती है।
इस खास दिन पर आरती का कार्यक्रम भी किया जाता है और नगर कीर्तन की भी प्रथा है। वाराणसी में से बहुत धाम से मनाया जाता है। संत रविदास परोपकारी और दयालु थे। अपने साधु गुणों के कारण बिना धन लिए दूसरों को जूता सील कर दे दिया करते थे। उनके माता पिता उनके इस स्वभाव से बहुत दुखी थे, क्योंकि वो एक निर्धन परिवार से अपना ताल्लुक रखते थे, तो इस वजह से वो चाहते थे कि घर में धन की कमी ना हो। लेकिन उनको ये भी पसंद नहीं था कि रैदास, खासकर साधुओं को, उनको ये रहता था कि साधुओं को जितना अपनी तरफ से हुए वो जिस तरीके से सेवा कर सके तो वो करते थे। तो वो जूता बनाकर उनको फ्री में ही दे दिया करते थे, उसके लिए वो उनसे धन की चेष्टा नहीं रखते थे। तो उनके माता पिता उनसे दुखी हो गए और अंत में उन्हें अपनी पत्नी के साथ गृह त्याग करना पड़ा। संत रैदास निर्गुण भक्ति के कवि माने जाते हैं, परंतु उनके कई भजनों में, दोहों में और पदों में श्री राम के कई रूपों का स्मरण स्पष्ट दिखाई देता है। अंत में यह भी माना गया कि वो राम के नाम से इतना मतलब उनकी तरफ इतना आकर्षित हुए, उनके गुणों से इतना प्रभावित हुए कि अंत में उनके अनुयायी बन गए। भक्ति आंदोलन में संत रविदास ने जिस तरीके से जातिवाद का जो मुद्दा था वो रखा, उससे प्रभावित होकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 41 पदों को शामिल किया गया। गायत्री जी ने भी हमें भी बताया था कि मीराबाई के गुरु के रूप में उनको याद किया जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उनकी एक छतरी बनी हुई है। रैदास जी के शिष्य थे उदयदास जी, और उदयदास जी के शिष्य थे वीरभान जी, और वीरभान जी ने साधु संप्रदाय की स्थापना की। और ये माना जाता है कि ये साधु संप्रदाय जो है ये उन्हीं की परंपरा का, संत रविदास की परंपरा का ही हिस्सा है। अंत में मैं विदा लेती हूँ और वादा करती हूँ, चेतना मंच आपके समक्ष अगले शुक्रवार फिर से हाजिर होगा, लेकिन ये आने वाला शुक्रवार बहुत खास होने वाला है। इस दिन चेतना मंच आपके साथ कुछ खास कार्यक्रम लेकर आ रहा है यादों की रह गुजर पर। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें और आपका प्यार इसी तरह हम पर बना रहे। धन्यवाद। अलविदा।